Hello student, today I am going to explain you the remaining part of kingdom fungi. Classification of kingdom fungi. You can see in this outflow diagram. Kingdom fungi divided into two groups, Myxomycota and Eumycota. Myxomycota is also known as slime molds and Eumycota is also known as true fungi. Again, Eumycota divided into two groups, lower fungi and higher fungi. In lower fungi, फ्रूटिंग बॉडी इज नॉट फॉर्म. लोअर फंगी के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है और इसका जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टेड होता है. हायर फंगी, इसमें फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है और इसका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेड होता है. लोअर फंगी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जाइगोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज. जाइगोमाइसिटीज आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन फंगी, एग्जांपल राइजोपस. Oomycetes also known as Mestigomycotina. Example Albujo. In higher fungi, divided into again three part, Ascomycetes, Basidiomycetes तथा Deuteromycetes. जो Ascomycetes होता है इसको सेक फंगी कहते हैं. एग्जाम्पल ईस्ट पेनिसिलियम तथा एगेरिकस. बेसिडियोमाइसिटीज इसको क्लब फंगी कहते हैं. एग्जाम्पल पक्सिनिया, एगेरिकस तथा अस्चिलेगो. और ड्यूटेरोमाइटिस होती है इसको फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं. एग्जाम्पल अल्टरनेरिया तथा सर्कोस्पोरा. मिक्सोमाइकोटा, दिस ग्रुप इंक्लूड द स्लाइमी मोड्स. इस ग्रुप के अंदर स्लाइम मोड्स को इंक्लूड किया गया और ये जो होते हैं यूनिसेल्युलर फंगी होते हैं, मतलब इनकी जो बॉडी बनी होती है सिंगल सेल से बनी होती है. विच डू नॉट कंटेन द सेल वॉल, जिसके चारों तरफ सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती. देयरफॉर दिस कैन चेंज देयर शेप, जिसके कारण ये अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं. इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड अंडर द प्रोटिस्टा किंगडम. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर जो स्लाइम मोल्ड्स को इंक्लूड किया था प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर था. यूमाइकोटा, दीज आर ट्रू फंगी कंटेनिंग द चाइटिनस तथा सेल्यूलोजोइक सेल वॉल. ये ट्रू फंगी होती है जिसके अंदर सेल वॉल होती है और ये चाइटिन की बनी होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है. नेक्स्ट वन लोअर तथा एल्गल फंगी, जिसको फाइकोमाइसिटीज भी कहते हैं. इट इंक्लूड ऑल नॉन सेप्टेड फंगी. इसके अंदर जितने भी फंगी होती है वो नॉन सेप्टेड होती है, उसमें सेप्टा नहीं होते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू ग्रुप्स. ग्रुप फर्स्ट यूनिसेल्युलर, दे आर इंक्लूडेड द किंगडम प्रोटिस्टा ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जो यूनिसेल्युलर है ग्रुप है उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था. ग्रुप सेकेंड फिलामेंटस. इनके जो हाइफी होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, फिलामेंट लाइक होते हैं. इस ग्रुप को डिवाइड किया गया 2 क्लास में. पहली जो क्लास है जाइगोमाइसिटीज. इनका जो माइसिलियम होता है नॉन सेप्टेड होता है और उसमें न्यूक्लियस जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं, इसी कारण इसको सिनोसाइटिक कहा जाता है. मोटाइल स्पोर्स आर नॉट फॉर्म इन द लाइफ साइकिल. इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल नहीं होते, नॉन मोटाइल होते हैं. Sexual reproduction takes place by the conjugation, hence these fungi are called conjugated fungi. इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन प्रोसेस के द्वारा होता है, इसी कारण फंगी को कॉन्जुगेटिंग फंगी भी कहा जाता है. जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोस्पोर्स फॉर्म होते हैं. एग्जांपल राइजोपस. क्लास सेकेंड ओमाइसिटीज. इनका जो माइसिलियम होता है वो कैसा होता है, नॉन सेप्टेड होता है. oospores is formed after sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद oospore का फॉर्मेशन होता है. एग्जांपल है सिस्टोपस, अल्ब्यूजो. नेक्स्ट वन हायर फंगी. इट इंक्लूडेड द सेप्टेड फंगी. इनके अंदर जो माइसिलियम होता है उसका सेप्टेड होता है. इसको डिवाइडेड किया गया 3 क्लास में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज. डिफरेंस बिटवीन द लोअर तथा हायर फंगी. यहाँ देखेंगे लोअर तथा हायर फंगी में क्या क्या डिफरेंस है. Class Oomycetes, the oogamous fungi. These fungi is also known as water molds. इस फंगी को वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं क्योंकि जनरली एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती है. तो सम ऑफ देम आर पैरासाइट, जबकि कुछ जो होती है वो पैरासिटिक होती है. जैसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस कॉजेज द ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, जो कि आलू के अंदर ब्लाइट डिजीज कॉज करती है. एक्वेटिक स्पीशीज ऑफ दिस डिवीजन आर सेप्रोफाइट.
इस फंगी की जो स्पीशीज एक्वेटिक होती है वो सेप्रोफाइट होती है, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ oogamous fungi. First one, flagellate zoospores are produced by the fungi of this division. ये जो फंगी होती है उनके जो जूस्पोर्स होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं। सेकेंड, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन देम। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogamous प्रकार का होता है। लार्ज स्पेरिकल फीमेल गैमिट एंड स्मॉल मेल गैमिट। इनका जो मेल गैमिट होता है वो स्मॉल होता है, जबकि फीमेल गैमिट जो होता है वो लार्ज और स्पेरिकल होता है। नॉन सेप्टेड सिनोसाइटिक हाइफी आर फाउंड इन देम। इनके अंदर जो माइसिलियम होता है, जो हाइफी होता है, नॉन सेप्टेड होता है और उसके अंदर मोर देन 2 न्यूक्लियस होते हैं, मतलब सिनोसाइटिक होता है। डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल। इन लाइफ साइकिल इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें डोमिनेंट फेज जो होती है डिप्लॉयड होती है। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड लिटिल ऑफ सेल्यूलोज रादर देन चाइटिन। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में सेल्यूलोज पाया जाता है और चाइटिन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल फाइटोप्थोरा, स्क्लेरोस्पोरा, क्लास जाइगोमाइसिटिस। द कॉन्जुगेशन फंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर टेरेस्ट्रियल मोल्ड्स। ये सभी जमीन पर पाए जाते हैं। शोइंग द वेरी वाइड रेंज इन देयर हैबिटेट। ये जो अपनी हैबिटेट होती है उसके अंदर बहुत अधिक रेंज शो करते हैं, अलग वेरिएशंस को शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम द सेप्रोफाइटिक इन नेचर। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अधिकांश का जो सेप्रोफाइटिक होता है, लेकिन कुछ जो होता है कोप्रोफिलस भी होते हैं। ग्रो ऑन काउडंग्स, जो गोबर होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। फ्यू स्पीशीज आर पैरासिटिक इन नेचर। इनकी कुछ जो स्पीशीज होती है वो पैरासिटिक होती है, परजीवी होती है। द माइसिलियम इज वेल डेवलप्ड व्हेन इमेच्योर इज विदाउट सेप्टा, व्हेन इट गोज द मैच्योर सेप्टा डेवलप। इनका जो माइसिलियम होता है पूरी तरह से विकसित होता है। जब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं तो इसके अंदर सेप्टा नहीं होते हैं, जैसे ये मैच्योर होते हैं तो उसके अंदर सेप्टा डेवलप्ड होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस काइटिन। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है फंगस काइटिन की बनी होती है। देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल इन द लाइफ साइकिल। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें कोई मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस बाय स्पोरेंजिया। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स से होता है। क्लास एस्कोमाइसिटीज, सेक फंगी। The sec fungi Ascomycetes included the diverse type of yeast, brown, green, pink mold, cup fungi and morels. इनके अंदर जो ईस्ट होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और पिंक कलर के होते हैं, और इनके अंदर इंक्लूड किया गया कप फंगी तथा मोरेल्स को। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल डिजीज इन प्लांट लाइक पाउडरी मिल्ड्यू। और ये जो स्पीशीज होती है प्लांट में बहुत सारी डिजीज कॉज करती है, जस्ट लाइक पाउडरी मिल्ड्यू। एस्कोमाइसिटिस की जो फैमिली होती है उसके अंदर 30,000 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सोमेटिक फेज कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड। इनकी जो सोमेटिक फेज होती है वो पूरी तरह से विकसित होती है। प्रोफ्यूजली ब्रांच माइसिलियम। और इनका जो माइसिलियम होता है उसके अंदर बहुत अधिक ब्रांचेज होती है जो आपस में उलझी हुई होती है विथ इनकम्प्लीट सेप्टेशन, और जिसमें सेप्टा जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। मेनी ऑफ टाइम द नेबरिंग हाइफी फ्यूज विद द ईच अदर। कभी कभी जो नेबरिंग हाइफी होता है वो दूसरे हाइफी के साथ फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर्स आर द परफेक्ट इज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, जिनका ओरिजिन एंडोजिनस होता है, मतलब अंदर की तरफ से होता है। The ascospores are produced in small thin-walled sac like spore introducing unit is called SI या एस्कस। इनके अंदर जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं एक छोटी तथा थीन वॉल के सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, जिसको SI तथा एस्कस कहते हैं। द एस्कस बियर द 8 एस्कोस्पोर। एक एस्कस के अंदर जो 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ईच एस्कस एन एक्सप्लोसिव स्पोरेंजियम एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एस्कस का जो फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास होता है, जिसके में स्पोरेंजियम होती है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं। जैसे ही स्पोरेंजियम फटती है एस्कोस्पोर्स एयर में फ्री हो जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा होता है। जो कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं वो कोनिडियोफोर्स के ऊपर होते हैं। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज क्लब फंगी। इस ग्रुप के अंदर 25,000 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया। द ग्रुप गेट इज नेम फ्रॉम हिज बेसिडियम। इस ग्रुप को बेसिडियोमाइसिटीज नाम दिया गया बेसिडियम से, जो कि क्लब शेप होता है और कहाँ पर होता है, रिप्रोडक्टिव हाइफी के ऊपर होता है। इनको मशरूम, पफबॉल या ब्रैकेट फंगी भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड बोथ पैरासिटिक तथा सेप्रोफाइटिक फॉर्म। इनके अंदर जो स्पीशीज आती है उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी होता है तथा सेप्रोफाइटिक भी होता है। द माइसिलियम इज यूजली परनियल एंड इट्स रेमिफाइज इन द सबस्ट्रेटम। इनका जो माइसिलियम होता है परनियल होता है, एक से अधिक साल तक सर्वाइव करता है और सबस्ट्रेटम के ऊपर जुड़ा रहता है। द पैरासिटिक फॉर्म द पैरालाइज द वुड, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द लिविंग ट्री। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है, जो वुड्स होते हैं, लकड़ी जो होती है, रूट्स जो होती है, स्टेम जो होती है, लीव्स जो होती है लिविंग ट्री की, उसको पैरालाइज कर देता है, मतलब नॉन फंक्शनल कर देता है। द सेप्रोफाइटिक स्पीशीज लिव इन मॉइस्ट डिकेइंग वुड अंडर द बार्क on rotten logs, dungs and wet decaying leaves, humus of the soil। इनका जो सेफ्रोफाइटिक स्पीशीज होती है नमीदार जगह पर, ऐसी मिट्टी जो सड़ी हुई होती है, जो पेड़ों के तने होते हैं उनके अंदर, गोबर के अंदर तथा सड़ी हुई पत्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं। इनका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेड होता है। देयर आर नो मोटाइल स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल के अंदर कोई मोटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है जिसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। द बेसिडियोकार्प आर कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन बियर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बेसिडिया। जो बेसिडियोकार्प होती है वो रिलेटेड होती है रिप्रोडक्शन से और इसके अंदर बेसिडिया होते हैं, मतलब दिस इज टाइप्स ऑफ स्पोर्स। Class Deuteromycetes, the fungi imperfecti. This is a very interesting group of fungi in which the sex organ are not formed in the life process of multiplication is performed by the asexual means by. Since there is only asexual or imperfect stage in this member is called fungi imperfecti. इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर केवल एक ही स्टेज होती है जो कि एसेक्सुअल स्टेज होती है। इसमें सेक्सुअल स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इस कारण इन फंगी को इम्परफेक्टी कहा जाता है। द सेक्सुअल स्टेज इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्टेज। और जब सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट होती है तो उसको परफेक्ट स्टेज कहते हैं, जबकि इनमें एब्सेंट होती है इसलिए इनको फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं। इस ग्रुप के अंदर 11,000 स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है और ये डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। द सोमेटिक फेज इन मोस्ट ऑफ दिस फंगी कंसिस्ट ओनली हैप्लॉइड माइसिलियम। इस ग्रुप की जो मोस्ट ऑफ फंगी होती है उसके अंदर हैप्लॉइड माइसिलियम होता है। द माइसिलियम सेप्टेड एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच। इनका जो माइसिलियम होता है सेप्टेड होता है और आपस में उलझा हुआ होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू होता है और जिनका डेवलपमेंट एक्सोजिनसली होता है। द फॉर्मेशन ऑफ ओनिडिया तथा क्लेमाइडोस्पोर्स आल्सो बीन रिपोर्टेड। लेकिन कभी कभी कुछ स्पीशीज में ओइडिया तथा क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन भी देखा गया है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर तथा बेसिडियोस्पोर्स एंड सेक्स ऑर्गन आर आइदर नॉन एग्जिस्टेंस। इनके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर तथा बेसिडियोस्पोर्स तथा सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते। लाइकेन और माइकोफाइकोमाइसिटीज। लाइकेन इज ए एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस
लाइकेन जो एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहला होता है एल्गी और दूसरा होता है फंगी। एल्गी प्रिपेयर्ड फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एल्गी जो प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड, और जो फंगी होता है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है सबस्ट्रेटम से। तो जो फंगी होता है वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके किसको देगा, एल्गी को, और एल्गी फूड को प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो एल्गी जो फूड प्रिपेयर करेगा वो किसको देगा, फंगी को। तो दोनों एक दूसरे से क्या है, बेनिफिशियल है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिशियल होते हैं या एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, तो ऐसा रिलेशनशिप सिम्बायोसिक रिलेशनशिप कहलाता है। हैबिटेट, कलर ग्रेइश और ग्रीनिश, वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड एंड ब्लैक। इनका जो कलर होता है या तो ग्रेइश होता है, ग्रीनिश होता है, कभी कभी वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, रेड और ब्लैक कलर में भी पाए जाते हैं। फाउंड ऑन द ओल्ड वॉल, पुरानी जो दीवार होती है उसमें, रॉक्स, स्टेम, ब्रांचेस, ट्री एंड ऑन ग्राउंड, जमीन पर भी ये पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ लाइकेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइकेन। फर्स्ट वन, क्रस्टोज लाइकेन, फॉर्मिंग हार्ड ग्रेन्युलर क्रस्ट अडेरिंग टू रॉक। ये चट्टानों से जब चिपक जाते हैं तो उन चट्टानों को डेसिकेट करते हैं, तोड़ते हैं और ग्रेन्युलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ट्री की जो बार्क होती, छाल होती, उसके ऊपर भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेफिस तथा हिमेटोमा। फोलियोज लाइकेन, फॉर्मिंग फ्लैटेन लीफ लाइक थैलियम विथ लोब्ड मार्जिन। ये चपटे होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और इनकी जो मार्जिन होती है लोब्ड में डिवाइड होती है। फाउंड ऑन रॉक्स, ओल्ड वॉल एंड ट्री ट्रंक्स, ये चट्टानों के ऊपर, पुरानी दीवार के ऊपर और पौधे का जो तना होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल परमेलिया, फाइसिया तथा पेल्टीजेरा। थर्ड वन, फ्रूटिकोज लाइकेन, फॉर्मिंग मच ब्रांच श्रब लाइक बॉडी। अब ये डिवाइड हो जाती है, इसके अंदर बहुत सारे लोब्ड हो जाते हैं जिसके कारण श्रब लाइक दिखाई देती है। एग्जाम्पल क्लेडोनिया, एवर्निया तथा उसनिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन, यूजेस ऑफ लाइकेन एज अ फूड के फॉर्म में। सम स्पीशीज ऑफ लाइकेन आर यूज फूड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। लाइकेन की कुछ स्पीशीज को एज अ फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेकानोरा एंड रोसेला आर यूज बाय द मेन एंड क्लेडोनिया form the food of reindeer in the tundra region. Second, ecological value. The lichens eats the rocks through the both chemical and physical actions. Thereafter, the plant like mosses and grasses come in the succession and utilize the first soil formed by the lichens. So, are called soil builders. ये जो लाइकेंस होती है चट्टानों के ऊपर ग्रो करती है और चट्टानों का डेसिकेशन करती है, जिससे वह ग्रेन्यूल्स या सॉइल का फॉर्मेशन होता है जो सक्सेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी कारण इनको सॉइल बिल्डर्स भी कहा जाता है। एज अ मेडिसिन, मेनी यूजफुल मेडिसिन आर ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन से बहुत सारी मेडिसिन ऑब्टेन की जाती है। क्लेडोनिया इज यूज मेकिंग फॉर द ड्रग ऑफ फीवर। क्लेडोनिया से जो मेडिसिन बनती है उसका यूज फीवर में किया जाता है। एवर्निया फॉर मेडिसिन ऑफ कफ, एवर्निया से जो मेडिसिन बनती है उसका यूज कफ में किया जाता है। पेल्टीजेरा मेकिंग द मेडिसिन ऑफ हाइड्रोफोबिया, पेल्टीजेरा से जो मेडिसिन बनती है उसका यूज किया जाता है हाइड्रोफोबिया नामक डिसीज में। एज अ परफ्यूम, सम स्पीशीज ऑफ लाइकेन यूज मेकिंग द परफ्यूम रोमेलिना तथा लोबेरिया। फॉर डाइज एंड टेनिन, कुछ जो स्पीशीज होती है उससे डाइज एंड टेनिन ऑब्टेन किया जाता है, जैसे रोसेला तथा लेकानोरा, और जिसका यूज जो ऊन वगैरह होते हैं, सिल्क फैब्रिक होते हैं, उसको रंगने में किया जाता है। एज अ मिनरल्स, कुछ स्पीशीज के द्वारा चट्टानों से मिनरल्स को अलग किया जाता है, जैसे लेकानोरा स्पीशीज चट्टानों से कैल्शियम ऑक्जेलेट को प्राप्त करने में। टू ऑब्टेन द ऑर्गेनिक एसिड, कुछ स्पीशीज के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है। एग्जाम्पल यूरेमिक एसिड यूज फॉर द किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। यूरेमिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है लाइकेन से और जिसका यूज किया जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। सेकेंड, हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ लाइकेन। अभी आपने यूजफुल एक्टिविटी देखी थी, अब देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज। मेनी लाइकेन प्रोड्यूस द स्किन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स।
लाइकेन की बहुत सारे स्पीशीज ह्यूमन बींग्स में स्किन डिजीज कॉज करती है। दे डिस्ट्रॉय द ग्लास ऑफ विंडो, वुड एंड स्टोन ऑफ द वॉल। इनकी कुछ स्पीशीज जो ग्लास, विंडो के ऊपर जो ग्लास होते हैं, लकड़ियाँ जो होती है, जो पत्थर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। आफ्टर ड्राइंग दे बर्न द प्रोड्यूस द फायर ऑफ द फॉरेस्ट। जब ये जंगलों में सूख जाती है तो तेजी से इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं। माइकोराइजा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगी। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सेकेंड एग्जाम्पल है जिसको माइकोराइजा कहते हैं। इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म होती है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगी। दोनों आपस में कंबाइन होकर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। फंगी स्प्रेड इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर, नाइट्रोजन एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। फंगी सॉइल के अंदर पूरी तरह फैल जाती है और सॉइल से वाटर, नाइट्रोजन तथा मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। प्लांट डू फोटोसिंथेसिस बाय द वाटर एंड मिनरल, जबकि जो प्लांट होता है इन्हीं वाटर मिनरल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्म करता है। तो प्लांट फंगी को देगा फूड और फंगी क्या देगा प्लांट को? वाटर, नाइट्रोजन तथा मिनरल्स। Types of mycorrhiza, there are two types of mycorrhiza, ectotrophic and endotrophic. Ectotrophic mycorrhiza, in this the fungus enter into surface of root of plant. इसमें जो फंगस होता है प्लांट के रूट के सरफेस में एंटर कर जाता है। एग्जाम्पल पैनस एंड फेगस। एंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, इन दिस फंगस एंटर इनटू इंटरनली ऑफ द रूट ऑफ प्लांट। इसके अंदर जो फंगस होता है प्लांट के रूट के अंदर एंटर कर जाता है। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। फंगी आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस। फंगी जो अपने लिए यूजफुल भी है, साथ में हार्मफुल भी होती है। फर्स्ट वन, बेनिफिशियल एस्पेक्ट एज अ फूड। मशरूम लाइक एगेरिकस, लाइकोपार्डन, रोमेरिया, क्लेवेसिया आर यूज एज अ फूड। मशरूम की बहुत सारी स्पीशीज़ को एज अ फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। दीज मशरूम कंटेन अबाउट द 50% प्रोटीन। और मशरूम की इन स्पीशीज़ के अंदर जो प्रोटीन की क्वांटिटी जो होती है वो 50% होती है। सेकेंड, एज अ मेडिसिन, फंगी प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर यूज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। फंगी से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती है जिसका यूज ट्रीटमेंट में किया जाता है डिफरेंट टाइप की डिजीज में। तो पेनिसिलिन जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम से। इसके बाद एक ग्रीसियोफ्लूविन, इसको पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्लूविन से स्पीशीज से ऑब्टेन किया जाता है। सिट्रिनिन पेनिसिलियम सिट्रिनम से भी ऑब्टेन किया जाता है। क्लेविसिन पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से किया जाता है। ग्लियोटॉक्सिन इसको ऑब्टेन किया जाता है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज से तथा प्यूबेरिक एसिड्स पेनिसिलियम प्यूबेरिकम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। थर्ड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी फंगी की जो बहुत सारी स्पीशीज होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। मेनी फंगी स्पीशीज इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल के अंदर जो मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज कर देता है जिससे सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मेनी फंगस लाइक द रोडोटोरुला इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। फंगी की एक स्पीशीज होती है जिसको रोडोटोरुला कहते हैं। ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करती है। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में फिक्स कर देती है जिसके अंदर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फंगी का यूज़ किया जाता है। इन बेकरी इंडस्ट्रीज, इस सेल्स आर यूज इन बेकरी प्रोड्यूस द स्पंजी ब्रेड्स। इसका यूज़ किया जाता है ब्रेड के लिए, केक बनाने में और बिस्किट वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इन वाइन इंडस्ट्रीज इसका आल्सो यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम। ये फर्मेंटेट करता है शुगर को एल्कोहल में, इसी के द्वारा बियर वगैरह बनाई जाती है। इन केमिकल इंडस्ट्रीज मेनी फंगल स्पीशीज आर यूज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स लाइक द साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है एस्परजिलस नाइगर स्पीशीज के द्वारा। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम एंड फ्यूमेरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ म्यूकर तथा राइजोपस। इन चीज इंडस्ट्रीज फंगस पेनिसिलियम
इज यूज द प्रिपरेशन ऑफ कैम्बर टाइप ऑफ चीज़ फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो चीज़ बनाई जाती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। एंजाइम इंडस्ट्रीज, एमाइलेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम द एस्परजिलस तथा जाइमेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईस्ट सेल्स। जो एमाइलेज एंजाइम को ऑब्टेन किया जाता है एस्परजिलस स्पीशीज तथा जाइमेज एंजाइम को ऑब्टेन किया जाता है ईस्ट से। इन हार्मोन फॉर्मेशन, द हार्मोन जिब्रेलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस नोन एज जिब्रेला फुजिकोरिया। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, जिसका यूज़ किया जाता है प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में। इन रिसर्चर्स, न्यूरोस्पोरा और सम अदर फंगी आर ब्रॉडली यूज टू वेरियस जनरेशन या जेनेटिकल रिसर्चर। जो फंगी की स्पीशीज होती है न्यूरोस्पोरा, इसका रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, फंगी प्यूरिफाई द एनवायरनमेंट बाय फर्मेंटेशन या fermenting various types of substance. They convert into humus. The biological control, some fungi secrete the specific type of substance which kills the insect. तो कुछ फंगी की स्पीसीज जो होती है वो इंसेक्ट को किल करती है।